धरती है, ये मिट्टी, और इस जमीन में यहीं पर जैसे मीरा है, मीरा और पृथ्वी में, धरती में बहुत कुछ साम्य है। ये धरती की उमस, इसकी तपिश, इसकी प्यास मीरा की प्यास से, उसकी तपिश से, उसके दुख दर्द से जुड़ती है। और इसकी अंदर ही अंदर उठने वाली ललक, जो पानी की एक बूंद के लिए, बरसात की एक झड़ी के लिए तरसती है, मीरा के सारे जीवन में भी एक ललक है, एक अभिलाषा है, एक आकांक्षा है कि कोई, शायद उनका प्रिय सामान्य तो नहीं था जो मिलने वाला हो, लेकिन कहीं भाव मिलन ही हो, उस भावों की बरसात की उम्मीद पूरे मीरा के काव्य में है। परंपरा को अभी बताया जा रहा था, भक्ति काल की परंपरा, मध्य युग की परंपरा। मध्य युग थोड़ा सा पहले चलिए, एक नाम आता है अंडाल, दक्षिण भारत के अलावार संत। एक दूसरा नाम लीजिए, ठीक और उत्तर में कश्मीर में लालदेद। और उसके बाद आइए मरुमरीचिका के बीच में पलती हुई मीरा, और फिर आधुनिक काल तक आ जाइए भले से। लेकिन ये तीन नाम भक्ति की परंपरा को स्त्रीत्व की ओर से एक एक ऐसी प्रमुख देन है। भारतीय स्त्रियों का जो रचनात्मक कौशल है और समाज की जो सामंती व्यवस्था है, उसके बीच में उनका जो संघर्ष है, रचनात्मक संघर्ष, उसमें से कितनी सकारात्मकता उन्हें फूटती है, इसका प्रतिनिधित्व करती है तीनों। यद्यपि तीनों के बहुत सारे चीजें अंतर भी हैं तीनों में, लेकिन उस 8वीं शताब्दी की अंडाल जो रंगनाथ की के मंदिर में गाती थी, उन्हें लाया गया, वो उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी, माला स्वयं पहनकर उसको वो माला पहनाती थी रंगनाथ को, और उनको अपना पति स्वीकार करती थी। मीरा में भी कहीं वो पतित्व का भाव था, लेकिन वो केवल भावनात्मक था। अंडाल का जो भक्ति का जो प्रवाह था। लालदेव के पास में आइए, लालदेव के जो उपास्य देव हैं वो शिव हैं, और उनका जो संबंध है वो ज्यादातर वो प्रेम की अलग विधा की है, लेकिन उनके साथ में वो जिस परंपरा को जुड़ती है वो कबीर वाली परंपरा ज्यादा है। स्त्रीत्व की बात उसमें भी है, मीरा की अंडाल की तरह से। अब मीरा की ओर देखा जाए तो मीरा का काव्य, मीरा का जीवन, मीरा की भक्ति, ये कहीं अलग अलग नहीं है, ये एक ही पहलू के अलग अलग रूप हैं। उनका काव्य जीवन से अलग नहीं है, उनका काव्य भक्ति से अलग नहीं है, उनकी भक्ति उनकी कविता और जीवन से अलग नहीं है। वो दूसरे लोगों से, दूसरे कवियों से इस दृष्टि से विरल हैं कि दूसरे लोग दार्शनिक बातें कर रहे थे या दूसरे के अनुभव बता रहे थे, कम से कम खुद उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं थे एज ए पर्सन। मीरा का काव्य सारा आत्माभिव्यक्ति का विस्तार है, आत्म प्रसार है, अपने आप को खोल देना। वो खुद प्रेयसी हैं, सामने उनके प्रिय कृष्ण हैं, और सीधा संबोधित करती है, किसी और प्रिय की कहानी नहीं कहती, किसी और प्रियतम की बात नहीं कहती। इसीलिए उनके यहाँ पर जितनी बार उनका जो संदर्भ है, आत्म जो व्याख्यान है, आत्म विस्तार है, उनका आत्माभिव्यक्ति है, वो एक स्त्री के रूप में है, एक नारी के रूप में विशिष्ट है, एक भक्त के रूप में तो है ही। और उनका पूरा काव्य और जीवन संघर्ष भी उनके नारीत्व को छोड़ करके उसका मूल्यांकन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको अगर थोड़े से उस संदर्भ में देखा जाए, जो तुलसी जो कह रहे थे, कतविधि सजी नारी जगमाई, वो केवल लिख रहे थे, उस पीड़ा को, दर्द को महसूस शायद मीरा ने किया था उस चीज में। मीरा के उस काव्य को अगर हम थोड़ा गौर से देखें, मीरा की भक्ति का मूल तत्व है प्रेम, और प्रेम भी विशिष्ट प्रेम। वो जितना सहज है उतना ही उत्कट है, जितना सुगम और सरल है भाव में है, उतना ही विद्रोही है।
और इसी कारण उनकी विद्रोह की प्रवृत्ति के कारण ही, उनकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण ही वो अलग अलग तिथियां बताई जाती हैं, जन्म स्थान कहीं अलग अलग बताया जाता है, शादी कब हुई वो लगभग 1516 के आसपास में बताया जाता है मूल रूप से, और 1523 के आसपास में इर्द गिर्द उनके पति भी चले जाते हैं। पर फिर उसके बाद में उनके जीवन में क्या क्या घट रहा था उसका ऐतिहासिक उल्लेख नहीं था कहीं पर भी। वो छोड़कर गई इसका वर्णन कहीं मिलता है ज्यादातर प्रियादास की भक्तमाल में, या कहीं है तो उनके पीहर ने याद किया कुछ हद तक मीरा को, मेड़ता की छात में उनका कहीं उल्लेख है, पर ऐतिहासिक संदर्भ में वहां नहीं है, 100-200 सालों तक नहीं है। जन श्रुतियों ने, किंवदंतियों ने, आम जनता ने मीरा को याद रखा, दूसरे लोगों ने, राजकीय परिवार ने, उन लोगों ने के लिए वो नगण्य है। जिस चित्तौड़ की बात की जाती है उसमें 3 स्त्रियां बड़ी प्रमुख किरदार वाली मानी जाती हैं, पद्मिनी, मीरा और पन्नाधाय। पन्नाधाय समकालीन है मीरा की। पन्नाधाय का बहुत उल्लेख है ऐतिहासिक चीजों में क्योंकि वो राजकीय वर्ग की वफादारी निभा रही थी, लेकिन मीरा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उनके लिए मीरा नगण्य है, मीरा का संदर्भ ही नगण्य है। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जनता के लिए इंपॉर्टेंट थी, या 100-200 साल में बाद में महत्वपूर्ण हुई। उनके लिए मीरा एक सामान्य स्त्री थी जिसको दबाया जाए दबाया जाए दबाया जाए, उसकी कोई इच्छा का कोई विशेष महत्व नहीं है। मीरा के लिए वो महत्वपूर्ण जरूर था संघर्ष। तो उस मीरा के प्रेम के संदर्भ में उनकी एक पड़ताल की जाए तो सिर्फ उनकी जकड़बंदी को देखा जाए, शादी हुई, पति कुछ दिनों तक रहे फिर चले गए, उन्हीं मध्यकालीन मान्यताओं में उन्हें कल्पना कीजिए सती होने की प्रेरणा मिली होगी, उससे बची, फिर उसको 4 दीवारी में बंद करना, हिंदू विधवा का कैसा जीवन है, बाल विधवा का कैसा जीवन है, उस बीच में भी मीरा उन चीजों को स्वीकार नहीं करती। उसे लगता है सारी बंद हो रहे हैं ये चीजें, मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं, मुझे रोका जा रहा है, मेरी मन की बात कहने से रोका जा रहा है। जो बीजांकुर बचपन के थे कृष्ण के प्रति, जो जीवन की ललक थी स्त्री के रूप में, वो चुप होने वाली नहीं थी कि सब कुछ पुरानी परंपराओं के अनुसार अपने आप को ढाल ले। उनका ये संघर्ष न केवल सामाजिक था, न केवल राजकीय सत्ता से था, बल्कि धार्मिक सत्ता से भी था। राज सत्ता में बार बार राणा का उल्लेख होता है, जो प्रतीक है, संकेत है, केवल राणा नहीं, राणा मतलब पूरा राजकीय संदर्भ, वो सारा का सारा नहीं लागे थारो देशड़लो रंग रूड़ो। वो देशड़ला रंग रूड़ा क्यों नहीं, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता, नहीं भावे, मुझे भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस देश ने, उस राज सत्ता ने उनकी अभिव्यक्ति का, उनकी भावनाओं का गला घोटना चाहा। और मीरा एकमात्र स्त्री पात्र है पूरे मध्यकाल में जो अपनी बात मुखर होके कहती हैं, और उनसे कहती हैं जो कि सत्ताधीश है, सब कुछ मनवाने वाले हैं। और इस संदर्भ में कहा जाए तो मीरा उस मध्यकाल के ऐसे ज्वलंत प्रश्न उठाती हैं जो किसी भक्त कवि ने नहीं उठाए, किसी दूसरे कवि ने नहीं उठाए। ऐसी चुनौती अपने प्रेम की, अपने विवेक की, अपने सत्य की रक्षा के लिए जो अग्नि परीक्षा मीरा ने दी, वो किसी दूसरे कवि ने नहीं दी। सूर, तुलसी, जायसी, यहां तक कि कबीर, ये भी एक व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष में मीरा के संदर्भ में देखा जाए तो कहीं मीरा के जो कठिन परीक्षा है वो कहीं ज्यादा गहरी है, उनके भावनाओं से, उनके पदों से भी देखा जा सकता है। वही पद ही तो है उनकी संपत्ति, और तो कुछ है ही नहीं जिनके माध्यम से हम उन्हें जानते हैं। तो इस संघर्ष में, और उनका संघर्ष क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो केवल भावनात्मक संघर्ष नहीं है, भावनात्मक विरोध नहीं है, उनकी मुश्किलें भी भावनात्मक नहीं है, वो ठोस है, सामने खड़ी है, भौतिक है। राणा है तो राणा सामने खड़ा है अत्याचार करने को, लोकलाज है तो लोकलाज सामने खड़ी है, वो केवल कहने की बात नहीं है। वो कुल कहानी है तो कुल कहानी भी उतनी जकड़बंदी की सारी श्रृंखलाओं के साथ मौजूद है उनके पास में। वो जहर का प्याला कोई कहने की शब्दावली नहीं है, वो सूली ऊपर सेज है, वो केवल कह देना भर की बात नहीं है, वो ठोस सत्य है जिनको उन्होंने स्वीकार किया। प्रतीकात्मक रूप से उसका विस्तार भी किया जा सकता है, 2-4 चीजें उन्होंने गिनाई होगी, और इसके अलावा कितनी कितनी पीड़ाएं, कितने ताने, सास लड़े हमारी ननद रिसावे,
सास लड़े हमारी ननद रिसावे, राणा रहो रिसाए, मतलब सारे के सारा परिवार विरोधी हो रहा है जहां पर। ऐसे संघर्ष के बीच में मीरा जिस प्रेम की लो लेकर चली है जिस कृष्ण के प्रति, उस प्रेम की लो में बहुत सघन संवेदन है जो मीरा को ज्यादा प्रासंगिक बनाता है। दूसरे किसी भी कवि, किसी भी भक्त से कहीं ज्यादा सघन संवेदना है उनकी, गहन संवेदनात्मक दृष्टि। क्यों है? क्योंकि चारों तरफ की घुटन के बीच उन्हें और तो कुछ नजर आता ही नहीं है। सिर्फ भावनाएं हैं, सिर्फ अभिलाषाएं हैं, सिर्फ उम्मीदें हैं, और उन्हीं का सोच है निरंतर। यद्यपि इस संघर्ष के बीच में रहकर के मीरा के काव्य के लिए कहा जाता है कि मीरा का काव्य रूपा शक्ति से लेकर सीधा भावा शक्ति की ओर जाता है, भावनात्मक अनुभूति का काव्य है। उसमें विषया शक्ति या कामा शक्ति कहीं नहीं है, क्योंकि उनके मन में यह भावना आती ही नहीं है। उनका प्रिय एक अज्ञात, एक अमूर्त संबोधन तो है, और कई बार और संकेतों की बात है, लेकिन क्या केवल अमूर्त है वो? क्या केवल कोई निर्गुण निराकार है? छवियां हैं उसकी, साकार के भी निर्गुण, कृष्ण तो साकार है, लेकिन दोनों के बीच में मीरा का वो एक अलग अनोखा रूप है कृष्ण का, जो कभी मोर मुकुट भी पहने हुए है, मकराकृति कुंडल भी है जिसके, जो ऊंची पाग लड़ लटके। वो पाग, कृष्ण कहां पाग पहनते होंगे? ये मीरा का खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। कई बार उनके प्रिय के लिए कहा जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग विधान कहते हैं। कृष्ण उनके प्रिय हैं, वो किस रूप में? क्या वो साकार स्वरूप में है? कहीं कहीं जोगियों का संबोधन है, जोगिया जोगिया। तो कई लोगों ने प्रारंभिक तौर पे, जो राजस्थान से बाहर के लोग थे, उन लोगों ने कहीं समझा कि ये कोई मीरा का प्रिय योगी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। लेकिन हाँ, उनके पति की छवि है कहीं पर। पति के साथ में जितना जीवन रहा, वो पाग पहनने का जो चीज थी, उस पर लड़ लटकने, राजपूती संस्कार में जो जो पगड़ी के ऊपर बांध दिए जाते हैं श्रृंगार के रूप में, वो बंकट छवि, जो विकट छवि थी, वो कृष्ण के मन में शोभित है। त्रिभंगी लाल मीरा का प्रिय स्थिर रूप नहीं, वो चेष्टावान है, एक्टिविटी करता हुआ है, उसमें अभिनयता है, नाटकीयता है। ये मीरा के मन की अभिलाषाओं का रूप है। वो उन्हें किन किन रूप में कृष्ण को देखना चाहती है। तो मीरा की प्रासंगिकता इसी संदर्भ में है कि समाज ने जिसको कदम कदम पर डराया, ठुकराया, उपेक्षित किया, राजवंश ने जिनका तिरस्कार किया, जिन्हें बिगड़ी घोषित किया, उस मीरा को किस लिए बिगड़ी? मैं गिरधर के हाथ बिकाणी, लोग कहे बिगड़ी। एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है। साहित्य के लिए कहा जाता था, रामचंद्र शुक्ल जिनको कहते थे कि अंतर विरोधों का सामंजस्य। मीरा के हर कदम पर, हर गीत में ये दोनों तरह की भावनाएं हैं। उनकी उत्कट प्रेम की आकांक्षा और उसके खिलाफ खड़े उस समाज तंत्र की, उस राजतंत्र की, उसके विरोधियों की बात, और दोनों का तुलना करती है मीरा हर जगह पर, कदम कदम पर मिलते हुए। हेली भासु हरि बिन रहो न जाए, सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहो रिसाए, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारी, ताला दियो जड़ाए। ये तंत्र कैसे मैनेज करता है मीरा को? ये केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है। ये पहरा, मीरा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर भी क्या चैन से वो मन से जी सकती है? पहरा, चौकी, ताले, और ये केवल बाहरी नहीं है, ये भौतिक नहीं है। उनकी भावनाओं पर, उनके मन पर जितना नियंत्रण करने की कोशिश की गई है, ये शाब्दिक सांकेतिक अभिव्यक्ति मात्र है, जिससे उनके संघर्ष को, उनकी विकटता को समझा जा सकता था। इस स्तर तक जाने के लिए तो मीरा को, उनके संदर्भ को समझने के लिए, ये उनका प्रेम, उनका विद्रोह, दोनों अपने साथ चलते हैं। भक्ति उसी प्रेम का विस्तार है, और उस चीज में, उस तालाबंदी को, उस जकड़बंदी को मीरा ने सहा, भोगा एक हद तक, और उसके बाद वो बाहर निकल आती है। वो चुनौती देती है, सब कुछ सहने वाली नहीं है मीरा। यही मीरा की विशेषता है, जो दूसरे
कवियों से, दूसरे भक्तों से उनको भिन्न करती है कि जो व्यवस्था तंत्र चल रहा है उसके साथ में नहीं, उसको बगावत करके उसको तोड़ते हुए भी निकलना। मीरा घर से बाहर निकलती है। ये घर केवल भौतिक घर नहीं है, ये घर मन का भौतिक दुनिया में आना भी है। मैं तो कहूंगी जो तुम्हें जो करना जो कर लो। वो चुनौती देती है उसी तंत्र को कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे। राणा जी रूसे तो अपना राज रखे, मुझे क्या लेने देना उस चीज से। इस चुनौती के स्वर में मीरा घर छोड़ती है साधुओं की संगत के लिए। दुगनी आलोचनाएं, दुगना उपेक्षाएं, दुगना तिरस्कार होता है, लेकिन वो उससे वो रुकती नहीं और केवल बाहर छोड़ती नहीं, वो सक्रिय है। उसकी जो भावनाएं हैं वो उनके पदों में, वो जो नाचना गाना घुंघरुओं की झंकार है वो केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है मीरा की, वो उनके मन की उद्दाम आवेग की अभिव्यक्ति है। उस नृत्य में जो कि सब व्यवस्था के तंत्रों को, इस जकड़बंदी को तोड़ डालना चाहता है, उसके बीच में भक्ति की और प्रेम की अभिव्यक्ति है। ये नकार केवल सबको ध्वंस करने वाला नकार नहीं है, ये विद्रोह सबको मिटा मीरा को सबसे भिन्न करती है, उनसे ऊपर उठा देती है। इसलिए मीरा का काव्य आत्मनिवेदन का काव्य है। सब कुछ अपनी आत्मा को अव्यक्त में, इस झकड़बंदी में आतंकवादी राज अपना थोपता है। समाज की लोक मर्यादाएं उनके खिलाफ खड़ी हैं और धर्म का भयावह लोक भी उनके सामने खड़ा है। मीरा को सब साधु संतों ने, धर्मों ने स्वीकार नहीं किया, कुछ लोग स्वीकार कर रहे थे। आप याद करिए 84 वैष्णवन की वार्ता में मीरा के लिए क्या क्या शब्दावली प्रयोग की गई है, कितने विभत्स ढंग से मीरा को संबोधित किया गया है। उस धर्म के ढांचे ने भी मीरा को उतनी स्वीकृति नहीं दी। याद करिए जिस वृंदावन में मीरा गई थी, जिस अभिलाषा से गई थी, जीव गोस्वामी से सामान्य रूप से जब मिली, पहले का प्रसंग ये बताता है कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। स्त्रियों के लिए क्या स्थान था धर्म में, भक्ति में, ये संकेत है कि मैं मिलने नहीं आ सकता स्त्री से, चाहे वो बाद में मिले हो, मीरा के उस कौशल से मिले हो कि पुरुष कौन है, स्त्री कौन है। लेकिन उसी मीरा को वृंदावन छोड़ना पड़ा। क्यों गई द्वारिका? वो उनके आराध्य भी गए थे, उनके आराध्य भी जीवन भर ऐसे ही करते रहे, कहां से कहां गए। मीरा का भी क्यों ऐसी परिस्थितियां बनाई गई जिनके द्वारा, अब पता नहीं वो कितना विलीन हुई नहीं हुई, उनके जीवन की जो विभिन्न परिस्थितियां वो बताती हैं कि मीरा कितनी गहराई से उन भावनाओं को अनुभव करने वाली है। मैं थोड़ा और संक्षेप में करना चाहूं तो मीरा के काव्य के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उसमें पीड़ा तो है, उसमें वेदना तो है, जिसे मार्मिक विरह वेदना कहा जाता है, लेकिन उसमें कोरा रुदन नहीं है, उसमें कोरा कराहटे नहीं है, उसमें अभिलाषाएं और आकांक्षाएं हैं, उसमें कृष्ण के उस स्वरूप की है अभिलाषा है जो कि सबको सुख और शांति देता है, प्रेम का स्वरूप दिखाता है। मीरा के इस काव्य को इस संदर्भ में देखिए कि स्त्री को आज भी कई बाधाएं हैं, लेकिन उस समय में स्त्री पर प्रतिबंधों के साथ में कोई प्रेम करे, स्त्री का प्रेम करना ही अभिशाप माना जाता था। और ऐसा प्रेम जो कि लोक बाह्य हो, समाज बाह्य हो, विधवा प्रेम करे और किसी ऐसे से प्रेम करे जो कि दिखता है न पता है, और फिर उस प्रेम के लिए घर की चार दीवारी लांग दे, दहलीज लांग दे, साधुओं के साथ में बैठती फिरे। आज भी लोगों के बारे में क्या मान्यता है, किसी साधु संत के साथ में स्त्री होती तो उसके प्रति क्या धारणाएं होती है, मीरा के लिए क्या धारणाएं रही होगी। उन चुनौतियों का जिस अदम्य साहस से मीरा ने मुकाबला किया है, वैसा मुकाबला किसी भक्त कवि ने नहीं किया। मीरा को मीरा बनाने वाला ये विरल प्रसंग है। इसलिए इन संदर्भों को याद करने पर मीरा का काव्य, यद्यपि उनकी भावनाएं अपनी निजी हैं, वो किसी विराट फलक को नहीं छूती, लेकिन इन इंटेंसिटी और भावनाओं के कारण मीरा महान बनती है। मीरा को याद करते हुए उनकी प्रेम की अनन्यता को, जो सामान्य प्रेम से उन्हें अलग करती है, उसे कहाँ भुलाया जा सकता है। उनकी तन्मयता, उनकी उत्कटता के साथ में उनकी अनन्य, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये डिक्लेयर कर देना सबके सामने, ये उद्घोषणा करना कितने हिम्मत की बात है उस समाज के सामने, जिस समाज ने
स्त्री को तो कुछ स्वीकार किया ही नहीं, उसके अधिकार तो थे ही नहीं, उसको माना ही यही कि वो तो जीवन भर सिर्फ पुरुष की दासी बनी रहे। इन चुनौतियों को स्वीकार करने वाली मीरा उस राज सत्ता को ईश्वर की सत्ता से चुनौती देती है, अपने प्रेम की सत्ता से चुनौती देती है। और कहीं दूर आया जाए तो मीरा के लिए कहा जाता है कि मीरा की भक्ति, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शायद वैसे भी टाइम कम हो रहा है, फिर मुझे भी थोड़ा सा जल्दी जाना होगा। मीरा के काव्य में कहीं कोई अलंकरण नहीं है, कहीं कोई वाक वैचित्र्य नहीं है, वाक वैदिध्य नहीं है, कहीं कोई बनावट नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि काव्यात्व को, काव्य सौंदर्य को देख करके बन जाए। उसमें सीधी सरलता है, निष्प्रह अभिव्यक्ति है। यही चीज उनको ज्यादा मजबूत बनाती है। कविता के पंडित लोग मानेंगे कि भाषा ऐसी हो, अलंकार ऐसे हो, छंद ऐसे हो, मीरा में तो कहीं ऐसी चीजें नहीं है। पर क्या बनावट और श्रृंगार और अलंकरण किसी कविता को, किसी भावना को महत्वपूर्ण बना सकते? उनकी तो कविता सारी भावमय, वो भावनाएं उनकी ताकत है, वो निरलंकृत होना ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो एक ऐसी नदी की तरह से है जहां पर बनावट नहीं होती, नहर जैसी बनावट नहीं है। जिस नदी में अलंकरण का आग्रह नहीं होगा वो वेगवती नदी की तरह से बहेगी, हाहाकार करती हुई बहेगी। और जब उसका प्रवाह आएगा तो सब अलंकरणों को, सब कौशलों को बहाता चला जाएगा। और वही सच्ची कविता है, वही मीरा के मन की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए मीरा को मरुमंदाकिनी कहते हैं। ऐसे रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाली मीरा, कैसा भयावह रेगिस्तान जिसमें पानी की बूंद नहीं, कृष्ण के प्रेम की बूंद नहीं, जिसमें ऐसा विकट तप्ता तंत्र जो सब कुछ जलाकर स्वाहा करने का अपनी स्थिति रखता है, वही उसी जगह पर ऐसी मिठास, ऐसी सरसता, ऐसी नमी बिखेर देने वाली मीरा है। इसलिए मीरा का जो प्रेम है, उस प्रेम में उनका आत्मसमर्पण है, उनका आत्मविश्वास है, तो ही मीरा लौकिक से अलौकिक हो जाती है। जिसे मीरा के काव्य में रहस्यवाद ढूंढने वाले लोगों की एक दृष्टि नजर आती है। उस लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम के बीच में कहीं ऐसी संवेदना बहाती है मीरा। कहीं कहीं पर लोग संकेत भी देते हैं, सीधा सीधा नहीं कहा जा सकता। उनका प्रेम अरूप के प्रति है, अमूर्त के प्रति है, लेकिन संकेत भी हैं। उनकी जो चाह है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो अभिलाषाएं हैं, वो भी वहां मौजूद हैं। वो ठोस हैं, वो केवल अमूर्त नहीं है। उनके प्रेम, जीवन भर प्रेम नहीं मिला, ये जो आकांक्षा है, वो चीजें उनके काव्य में मौजूद है, जो उनको वास्तव में उस स्तर पर ले जाती है। एक तरह से कहा जाए तो मीरा का काव्य उस पिंजरबद्ध पक्षी की तरह से है, उस पंख विहीन पक्षी की तरह से है, जिसकी निगाह में नींद कहीं पास में है, लेकिन उसकी बंधन, उसकी जकड़बंदी इतनी मजबूत है कि अपनी नींद तक जा नहीं पाती। उस विकल छटपटाहट और बेचैनी में उसका जो भावात्मक आवेग है, वही प्रकट होता है। मीरा के काव्य में कुछ मिलन के अंश बहुत कम है, संयोग के अंश बहुत कम है, लेकिन वास्तव में वो संयोग है भी नहीं। वो केवल भावनात्मक संकेत है, केवल अभिलाषाएं हैं। क्योंकि उनका प्रियतम तो ऐसा था जो मिलना भी मुश्किल था। वो मन में सिर्फ कल्पना कर लेती है उस चीज की, बाकी वो कहीं नजर नहीं आता। इस रूप में देखा जाए तो मीरा का काव्य एक अलौकिक स्वरूप, इस धरती का काव्य भी है। ऐसी मीरा जो कि आज स्त्री चेतना की एक प्रमुख प्रतिनिधि बनी है। आगे के कवियों से तुलना की गई, महादेवी से, पता नहीं कितने लोगों से, सुभद्रा कुमारी चौहान से, पुराने लोगों से की गई, लेकिन मीरा अपने आप में अनूठी और संकेत करते हुए भी